दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अस्थि विसर्जन के दौरान मैंने दामिनी से वादा किया था कि मैं तुम्हें चैन की जिंदगी जीने नहीं दूंगा। ना खुद भूलूंगा ना तुम्हें भूलने दूंगा। तो ये जो ड्रामा कर रही हो ना, बंद करो इसे। और देविका, इसकी बातों में जरा भी मत आना तुम। जितनी ये दिखने में मासूम है ना, उतनी ही ये चालाक है। अपने लालच और इच्छाओं के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं। एमडी, एमडी प्लीज काम डाउन एमडी। आराधना, जिस दिन मुझे पता चला था दैट तुम स्टेशन पर उस डॉक्टर से मिली थी, उन दोनों इडियट्स ने मेरा प्लान तो फ्लॉप कर दिया, पर एटलीस्ट जाने से पहले मुझे ये बता दिया कि तुम्हें सब सच पता चले। तो फिर मुझे माधव के सामने तुम्हें झूठा तो साबित करना ही था ना। उसी दिन उसको पैसा खिलाकर मैंने ये वीडियो बनवा कर रख लिया था और आज ये काम आ ही गया। अस्थि विसर्जन के दौरान मैंने दामिनी से वादा किया था कि मैं तुम्हें चैन की जिंदगी जीने नहीं दूंगा। कैसे यकीन दिलाऊं मैं साहब जी को कि मैंने दामिनी जी को नहीं मारा। हाँ बोलो। भर गया मन रासलीला करते करते, उस माधव के पीछे घूमते घूमते। अगर आज मैंने तुम्हारी मदद ना की होती ना, तो तुम इस वक्त जेल में बंद होती। ये बोलने के लिए इतनी रात को कॉल किया था क्या? प्रशांत द्विवेदी अपने फायदे के बिना अपने साय को भी अपने साथ नहीं चलने देता है, और आज तो मैंने बिना सौदा किए तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है। चाहते क्या हो, साफ साफ बोल दो ना। अपना मकसद जो अब तक पूरा नहीं हो पाया, उसे पूरा करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए उस लाश को ठिकाने लगाया है, अब तुम मेरे लिए उस बच्चे को रास्ते से हटाओ। ये काम तुम्हारे लिए कितना आसान है वो तो हम देख ही चुके हैं। अब अपनी ये खुदगर्जी छोड़ो और मेरा काम पूरा करो। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। कल रात 8:30 बजे के बाद वो बच्चा दिखना नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, काम हो जाएगा। क्या हुआ दीपिका? इतनी रात गए, ये घंटी क्यों बजा रही हो तुम? दी, आप भूल गई हैं क्या कि कल क्या है? अरे कल 1 जनवरी है, यानी कि न्यू ईयर्स है। यहाँ न्यू ईयर पार्टी नहीं होगी देविका। एमडी, ऑफ कोर्स मैं पार्टी के बारे में बोल भी कैसे सकती हूँ? अभी अभी तो दामिनी दी हमें छोड़ के गई है। पर शायद आप लोग ये भूल रहे हैं कि दामिनी दी हर 1 जनवरी को, यानी हर न्यू ईयर्स को ना, ग्रह शांति का पाठ करवाती थी, ताकि पूरे घर में पूरे साल शांति रहे। और हाँ, वो हम सबको गिफ्ट्स भी तो देती थी। उन्हें ना रात को छत पे जाके पटाखे फोड़ना भी बहुत अच्छा लगता था। याद है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, पर शायद हम भूल गए। लेकिन मैं नहीं भूला। तो एमडी, दी के ये रिचुअल को हम पूरा करते हैं ना। वैसे भी देखो ना, विनायक का ना 1st न्यू ईयर है हम सबके साथ, तो उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी मम्मा और उसका पूरा परिवार न्यू ईयर्स कैसे सेलिब्रेट करता था। और मुझे ना ये सब कुछ अच्छे से याद था, इसलिए मैंने सारी तैयारियां कर ली है। देखिए ना, मैंने पंडित जी को भी बुला लिया है और सारा सामान भी मैं ले आई हूँ। आप लोगों को ना बस पूजा में आके बैठना है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। और एमडी, आप पूजा में ना आराधना और विनायक के साथ बैठिएगा।
क्या? हाँ माधव, देविका ठीक कह रही है। पूजा में पति पत्नी ही तो बैठते हैं, और वैसे भी हमारे घर की यही प्रथा है कि ग्रह शांति की पूजा इस घर के बड़े बेटे और बहू के हाथों से होती है। हमने तो सिर्फ कहने के लिए कह दिया, पर देविका आराधना को इतना सपोर्ट क्यों कर रही है? वो क्यों माधव और आराधना को पूजा में बिठा रही है? चल क्या रहा है इस लड़की के दिमाग में, पता लगाना पड़ेगा। मैं किसी भी हालत में आराधना के साथ पूजा में नहीं बैठूंगा दीदी। वो पूजा में नहीं बैठेगी, कह दिया तो कह दिया। लेकिन माधव, पति पत्नी नहीं बैठेंगे तो ये पूजा नहीं हो सकती। मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ, बट प्लीज विनायक के लिए ही सही, आपको ना आराधना के साथ पूजा में बैठना चाहिए। ठीक है, सिर्फ विनायक के खातिर मैं पूजा में बैठने के लिए तैयार हूं। पूजा होगी 5 बजे, लेकिन उससे ठीक 5 मिनट पहले 4:55 को ना ऐसा धमाका करूंगी मैं कि उस आराधना और विनायक की तो रूह कांप जाएगी। ऐसा सदमा दूंगी ना उन दोनों को कि कभी उससे उभर नहीं पाएंगे। कल पूजा से पहले मैं साहब जी को नए साल का तोहफा दूंगी, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि मैं दामिनी जी की कितनी इज्जत करती हूँ, और मैं कभी उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकती। चंदा दीदी, वो पंडित जी ने जो सब सामान कहा था पूजा के लिए, वो आ तो गया है ना? हाँ, सब सामान आ तो गया है, बस एक बार आप ये लिस्ट चेक कर लीजिए। हाँ। मुझे दो, तुम तो ये पढ़ ही नहीं पाओगी हिंदी में। तुम्हें तो हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं पढ़ना आता होगा। मैं चेक करके बताती हूँ। वैसे तुम एक काम कर सकती हो, ये 3 पैकेट है ना, इसमें से ये जो पैकेट है इसमें है पंडित जी के दान का सामान, इसे किचन में रखना है। ये देखो, ये पटाखे हैं, शाम को पूजा के बाद हम इसे जलाएंगे, तो इसे स्टोर रूम में रखना है। और ये मेरे प्यारे भांजे विनायक के लिए, न्यू ईयर्स के लिए, इसे ना प्ले रूम में रख देना, ठीक है? ये तो बहुत ही सुंदर है। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन आज तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। पर उसका जिम्मेदार भी तू ही है। क्यों आया तू इस दुनिया में? ना तू आता, ना आराधना और एमडी एक होते, और ना उन्हें अलग करने के लिए मुझे तेरे साथ कुछ करना पड़ता। आराधना जी, आपने जो सामान मंगवाया था वो आ गया है, कमरे में रख दूं? नहीं नहीं, आप वो बाहर रखवा दीजिए। जी। ऐसा क्या मंगवाया है इसने जो सबसे छुपा रही है? करने क्या वाली है ये? पता करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अपने प्लान का पहला स्टेज पूरा करना है।
प्रशांत से तो कुछ पता नहीं चला, अपनी चालाकी से पूरी बात पलट दी उसने। लेकिन उसे इतना तो पता है कि हमें उस पर शक हो गया है। अब देविका से ही हमें सच पता करना होगा। लेकिन वो है कहाँ? यहाँ तो नहीं दिख रही।